नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज 5 सितंबर है। एक तरफ पूरा देश शिक्षक दिवस के रूप में मना रहा है, दूसरी तरफ सल्ट में खुमाड़ क्रांति के जाबाजों को, उत्तराखंड आज़ादी के उन वीरों को नमन करता है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी शहादत दी। खुमाड़ क्रांति के नाम पे सल्ट, ये अल्मोड़ा जनपद में है। वहाँ के लोगों ने अंग्रेजी गुलामी के खिलाफ, अंग्रेज़ों की गुलामी के खिलाफ देश में स्वराज लाने के लिए, देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी। उन तमाम शहीदों को मैं नमन करता हूँ। 5 सितंबर की बात है, तो आज के ही दिन 1888 में भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। वो विद्वान थे, शिक्षक थे, दार्शनिक थे। उन्होंने अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया। राष्ट्र ने उसे आत्मसात किया और आज ही के दिन पूरे देश में प्रेरणा के सूत्र, शिक्षा, ज्ञान के और प्रकाश के सूत्र के रूप में आज़ादी के बाद, अंग्रेज़ों से मुक्ति के बाद देश के हुक्मरानों ने शिक्षक दिवस के रूप में मनाया। तो शिक्षक दिवस भारत में नई परंपरा नहीं रही। ये जो अंग्रेज़ों से मुक्ति के से पहले भी शताब्दियों का इतिहास रहा। भारत में एक परंपरा रही, जिस परंपरा के अनुसार हम ये कहते थे, ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडम मंडलाकारम व्याप्तयेनम चराचरम। इस संसार में दिव्य, जो लौकिक गुरु नहीं, जो अज्ञानता से मनुष्य को प्रकाश की तरफ, ये तमाम बंधनों से मुक्ति का जो द्वार खोलता है, जो मार्ग देता है, जो मनुष्य सहित तमाम जीव जंतुओं को इस सृष्टि का रचनाकार है, उसी को गुरु कहते हैं। पर लौकिक संसार में हम देख रहे हैं कि जो किताबी ज्ञान जो आज़ादी के बाद सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी के जन्मदिन पर मनाया जा रहा है, उन गुरुओं को भी नमन करता हूँ। अब आ जाते हैं हम इस विधा की तरफ। अक्सर आखिर भारत इतने विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों और शिक्षा के तमाम संस्थानों के होने के बावजूद दिन प्रतिदिन पतन के गर्त में क्यों गिर रहा है? इसका मूल कारण है, भले ही देश के हुक्मरानों ने 15 अगस्त 1947 में फिरंगियों का यूनियन जैक हटाकर देश को आज़ादी का ऐलान किया हो, परंतु देश की आज़ादी जो शताब्दियों की गुलामी रही, विदेशी आक्रांताओं द्वारा देश में थोपी गई, उस गुलामी से देश को मुक्ति नहीं मिली। उस विदेशी लुटेरे तंत्र में, जिसका यहाँ पे शासन तंत्र स्थापित था, उसका केवल एक मकसद था, किसी भी प्रकार से भारतीय जनमानस को अपना गुलाम बनाना और भारतीय संस्कृति को जमी दोज करके गुलामी को आत्मसात कराने वाला तंत्र स्थापित करना। तो इसमें मुगल जैसे विदेशी आक्रांता आए, उन्होंने अपने ढंग से धर्मांतरण किया। शीशगंज गुरुद्वारा आज इस चीज़ का साक्षी है। भाईमती दास चौक से लेकर बंगला साहिब से लेकर यहाँ इस देश के हर चीज़ में, काशी से लेकर मथुरा, राम जन्मभूमि इसकी गवाह है
कि विदेशी आक्रांताओं ने भारतीय संस्कृति को रोकने के लिए किस प्रकार का कुकृत्य किया। अब आ जाते हैं मुगलों के बाद भारत में जिस प्रकार से विदेशी हुक्मरान, विदेशी लुटेरे, आक्रांताओं ने अपना शासन किया, उनमें फिरंगी सबसे मजबूत रहे। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे भारत पे आए और उसके बाद उन्होंने लूट खसोट को ट्रेड कहते थे, वो कि ट्रेड करना है। ये लूट खसोट भी उनके भाषा में एक शब्द होता है ट्रेड का। जब उन्होंने महारानी इंग्लैंड से इस देश में व्यापार करने का अनुमति मांगी तो उन्होंने कहा हम ट्रेड करेंगे, तुम्हारे पास संपत्ति क्या है, वहीं से उधार लेके उन्हीं से व्यापार करेंगे। तो ट्रेड का एक अर्थ भी अंग्रेजी शब्द में ट्रेड माने लूट खसोट का एक पर्याय है। जब वो ये आए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस देश को अपना गुलाम बनाया, उसके बाद महारानी विक्टोरिया का यहाँ पे शासन होने के बाद इस देश में शासन तंत्र किस ढंग से चलाया जाए, भारतीयों को किस प्रकार से अंग्रेजों को गुलाम बनाया जाए, इस सोने की चिड़िया को किस प्रकार से लूट खसोट कर अपने इंग्लैंड के विकास के परचम को कैसे लहराया जाए, इसके लिए उन्होंने एक तंत्र यहाँ स्थापित किया। वो लॉर्ड मैकाले तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी के भी थे और अंग्रेजों के बहुत बड़े एक चिंतक और शिक्षाविद भी माने जाते हैं। ये उन्होंने 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट के द्वारा लॉर्ड विलियम मैकाले ने इस देश पे सदियों के लिए अंग्रेजों का गुलाम बनाने के लिए, देश को लूटने के लिए, भारतीय संस्कृति को जमींदोज करने के लिए, भारतीय चिंतन को हे समझाने के लिए, यहाँ भारतीयों के मन मस्तिष्क पर राज करने के लिए इंग्लिश एजुकेशन एक्ट थोपा। अगर देश के हुक्मरानों को थोड़ा सी भी शुद्धि होती, इजराइल की तरह, चीन की तरह, रूस की तरह और टर्की, इंडोनेशिया देशों की तरह, तो वो भारतीय भाषाओं में करते। उनका चिंतन साफ होना चाहिए था। जिस भारतीय भाषाओं के दम पर, जिस भारतीय अर्थशास्त्र के दम पर भारत सोने की चिड़िया थी, जिस सोने की जो भारत की समृद्धि थी, जो भारत का एक ज्ञान विज्ञान में विश्वगुरु था, जिसके लिए ईसा मसीह से लेकर मोहम्मद साहब ने पूरब से जो ज्ञान का प्रकाश आने की बात कही थी, वो ज्ञान और कुछ नहीं, भारतीय भाषाओं में भारतीय संस्कृति का आत्मसात करना था। तो उस संस्कृति को यहाँ स्थापित करने के लिए, भारतीय भाषाओं में स्थापित करने के लिए, भारतीय मूल्यों को स्थापित करने का काम करना चाहिए था। परंतु क्या हुआ कि मैकाले ने जैसे ही देखा कि जब तक भारतीयों को भारतीय भाषाओं से, भारतीय शिक्षा से, भारतीय मूल्यों की से वंचित नहीं किया जाएगा और उन्हें लूट खसोट का फिरंगी जहर के रूप में इंग्लिश भाषा का, इंग्लिश संस्कृति का विषपान नहीं कराया जाएगा, भारतीय गुलाम नहीं बन सकते हैं, यहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन नहीं चल सकता है। इसलिए उन्होंने यहाँ पे कॉन्वेंट एजुकेशन से लेकर ये अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा संस्कृति का यहाँ पे बरबर जबरन भारतीय भाषाओं को, चाहे तत्कालीन उस समय मुगल शासन की पद्धति रही हो, चाहे भारतीय संत साहित्य से लेकर अन्य पद्धतियाँ रही हो, उनको बंदिशें लगा के यहाँ पे अंग्रेजी शासन को ही, अंग्रेजी भाषा को ही ज्ञान विज्ञान शिक्षा रोजगार का साधन बनाया, उनको लाड साहबों की तरह इस देश पे हुकूमत करने के लिए बनाया। तो इस देश के हुक्मरानों को चाहिए था कि 15 अगस्त 1947 को जब इस देश से अंग्रेज़ों से मुक्ति हो गई, तो अंग्रेजी उस लुटेरे तंत्र को, जिसमें से जिस तंत्र के ने सुभाष चंद्र बोस से लेकर वीर भगत सिंह से लेकर यहाँ पर
चंद्रशेखर आज़ाद से लेकर तमाम देशभक्तों का कत्लेआम किया था, उस तंत्र को यहाँ से मुक्त करते, उस तंत्र को जिसने इस देश को लूट खसोट का काम किया। तो लेकिन जब वो अंग्रेजी भाषा ही यहाँ देश में संचालित हुई तो अपनी संस्कृति के अनुरूप, अपने स्वरूप के अनुरूप इस देश में वही लूट खसोट की संस्कृति, इस देश में शिक्षित और दीक्षित, अंग्रेजी भाषा से शिक्षित और दीक्षित लोगों की मानसिकताएं उन अंग्रेजों की तरह लाड साहब बनने की रही। भारत को लूट खसोट का एक दर्शन उनके मन में स्थापित हो गया, जिसका दुष्परिणाम आज भारत की पूरी व्यवस्था भ्रष्टाचार में लिप्त है। जो कभी पूरा भारत आदर्शों के लिए जीता था, मूल्यों के लिए जीता था, जहाँ कहा जाता है प्राण जाए पर वचन न जाए की बात होती थी, वो भारत आज बिल्कुल पथभ्रष्ट हो चुका है। लूट खसोट अंग्रेजों द्वारा स्थापित यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं से पारित जो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था की क्रीम है, एक मुख्य जो एक द्योतक हैं, ध्वजवाहक हैं, उन लोगों में अधिकांश भ्रष्टाचार के पोषक वही लोग अधिकांश हैं। तो क्या कारण है इस देश में? आज हम उत्तराखंड को देखते हैं जो कभी ईमानदारी और मेहनत कसमें सबसे आगे था, वहाँ राज्य बना बलिदानों से, तो वहाँ भ्रष्टाचार नेता ऐसे बने जनसेवक, कहने को जनसेवक हैं, पार्टियां सेवा की दम भरती है, लेकिन सत्ता पर आसीन रहना और भ्रष्टाचारों करना ये उनकी अपनी संस्कृति बन गई है। आज वहाँ के नेता अपने रिश्तेदारों को भर रहे हैं, आम जनता को राहत देने के बजाय वो अपने रिश्तेदारों और प्यादों को महत्वपूर्ण स्थानों पर दे रहे हैं। वहाँ नौकरियाँ बेची जा रही है, नौटंकी के लिए परीक्षाएं आयोजित होती है और पिछले दरवाजे से उन लोगों की भर्ती होती है जिन लोगों से लाखों रुपए में पद बेचे गए हैं। तो ये इस प्रकार की चीज़ें हो गई हैं। उसका मूल कारण ये है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था लूट खसोट पर आधारित है, अंग्रेजी तंत्र पर आधारित है। अगर भारतीय तंत्र हमारे देश के हुक्मरानों ने इस देश में लागू कर दिया होता तो यहाँ त्याग तपस्या न्याय की बात होती, यहाँ सबके कल्याण की सर्वभूत हितैषिता की बात होती। परंतु आज ये एक बहुत बड़ा दुखद है कि दो पार्टियाँ सत्ता में रहती हैं। देश के तमाम नेताओं को देखता हूँ मैं, और आम जनमानस और वो इस चीज़ का भी भ्रष्टाचार का विरोध करने वाले लोगों को देखता हूँ, वो दलीय निष्ठाओं में लिप्त हैं। वो ये नहीं देखते हैं अन्याय को अन्याय कहने की ताकत उनमें नहीं होती है। वो दलीय निष्ठाओं में उनके लिए देश बड़ा नहीं होता है, प्रदेश बड़ा नहीं होता है, न्याय बड़ा नहीं होता है। जबकि हमारे यहाँ ये कहा गया है न्यायार्थ निज बंधु को भी दंड देना धर्म है। अन्याय के लिए, अन्याय का पोषक चाहे दल हो, व्यक्ति हो या कोई भी चीज़ हो, उसको त्यागना हमारी संस्कृति का पहला अंग है। तो आज हम ये एक आशा करते हैं, हमने सुबह लिखा भी है कि अगर भारतीय संस्कृति में ये भारतीय भाषाओं और भारतीय शिक्षा का, भारतीय मूल्यों की शिक्षा का समाहित रहता, उसका अमृतपान देश के नौनिहाल करते, तो इस देश में भ्रष्टाचार नहीं, रामराज्य स्थापित होता, कल्याणकारी व्यवस्था स्थापित होती। अभी तो लूट खसोट की व्यवस्था है। सबसे दुर्भाग्य रहा है कि जिन लोगों के पास आज़ादी के बाद देश की सत्ता आई, उन लोगों की मानसिकता केवल अंग्रेजी शिक्षा को ग्रहण करने के कारण दूषित रही। उनका आदर्श ये रहा अंग्रेजों की तरह लाड साहब बनना। उनका पालन पोषण से लेकर उनकी सोच, उनका भारतीय दर्शन ही नहीं रहा। वो भारत को शिक्षा देने ने भारतीय भाषाओं का कहीं योगदान, उन्होंने अंग्रेजी को यहाँ बनाए रखा। एक प्रकार से जॉर्ज पंचम की गुलामी आज़ादी के तथा अंग्रेज़ों के जाने के 75 साल बाद भी आज भी भारत बेशर्मी से ढो रहा है। न केवल ढो रहा है,
अभी तो हर साल अपने करोड़ों नौनिहालों को उसी लूट खसोट का विषपान करा रहा है, उस अंग्रेजी शिक्षा को जो भारत को गुलाम बनाने के लिए दी गई थी, जो भारत को लूट खसोटने के लिए दी थी, जो देशभक्तों को कत्लेआम करने के लिए दी गई थी, वही शिक्षा व्यवस्था यहाँ पे लॉर्ड मैकाले की भारतीय भाषाओं को वंचित कर उन्हें दोहरे दर्जे का वो करके अंग्रेजियत को श्रेष्ठ बनाने का यही काम हो रहा है। कई भाषा नीतियाँ बन चुकी हैं, लेकिन हुक्मरानों को इतना साहस नहीं है। 75 साल बाद भी देश के हुक्मरानों को ये साहस नहीं है। भारतीय भाषाओं में यहाँ तक देश का नाम तक नहीं रखा है। भारतीय भाषा आंदोलन के तौर पे हमने संसद की चौखट से लेकर तमाम बैठकों और गोष्ठियों में देश के हुक्मरानों को ललकारा, उनको आईना दिखाया लोकतंत्र का, परंतु सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि गुलामी के भूत उनके सर में इतना चढ़ा है, उन्हें देशभक्ति का कोई जज्बा नहीं दिखाई दे रहा है। इतना मलिन हो चुके हैं, वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हैं। जो पाकिस्तान दिन भर हर दिन 47 के बाद से आज तक भारत को मिटाने में लगा हुआ है। लाखों यहाँ पे उसने अपने वो बना दिए हैं, एक कहते हैं एक अपने समर्थक बना दिए हैं जो यहाँ विध्वंसकारी काम करते हैं। यहाँ पे बम विस्फोट संसद से लेकर बम्बई से लेकर कहाँ तक, उड़ी से लेकर पुलवामा तक लगे, कहाँ तक पठानकोट, कहाँ तक बम विस्फोट नहीं कर दिए। उनके घातक आत्मघाती हमले होते हैं। वो चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ काम करता है, वो पहले अमेरिका के साथ मिलकर भारत को तबाह करने का काम करता है। और भारतीय हुक्मरानों की इतनी नैतिकता नहीं है। देश के सीमा पे, देश की रक्षा के लिए हमारे नौजवान हमेशा सीने पे गोली खाते हैं, पर लेकिन देश के हुक्मरान 2 टके के लिए उस आतंकी पाकिस्तान के साथ मिलकर क्रिकेट खेलकर देश की सुरक्षा, अखंडता और देश के स्वाभिमान को रोनने का काम करते हैं। ये देश का स्वाभिमान कहाँ है? यहाँ दलीय निष्ठाएं, एक आवाज़ नहीं आती है। इतने तथाकथित संगठन हैं देश में, देशभक्ति क्या प्रमाण पत्र देते हैं एक दूसरे को, पर हकीकत जो सामने है वो दिखाई देती है कि या खुदा कैसा ज़माना आ गया, कातिल खुद फैसला चुनाने आ गया। जिन लोगों ने 15 अगस्त 1947 को देश का विभाजन कराकर 20 लाख निर्दोष भारतीयों का कत्लेआम किया था, उन लोगों को और उनके संगठनों पर भारत पर प्रतिबंध नहीं लगा। उस आतंकी पाकिस्तान के खिलाफ भारत में जयकार करने वाले लोग रहे। उस मानसिकता को रोंदने का काम भारत की सरकारों ने 75 साल तक अब तक नहीं लगाया। मुस्लिम लीग से लेकर अन्य जो संगठन थे जिन्होंने भारत को विभाजन के लिए काम किया, उनके नाम से मिलते जुलते संगठनों को भारत में राजनीति करने का अवसर देकर भारत के तमाम संविधान के रक्षकों ने और उन संस्थाओं ने जिन पे जिम्मेदारी है भारत की एकता, अखंडता और प्रभुसत्ता की, वो इस चीज़ के गुनाहगार है। आज भी समय है, आज लाखों करोड़ों यहाँ पे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए घुस चुके हैं, जिनका एकमात्र मकसद भारत को राष्ट्रांतरण कराना है, कब्जा करना है। उन पर कैसे अंकुश लगाया जाए? चीन हमारे सामने दहाड़ रहा है। हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन पाकिस्तान और चीन ने हड़पी और भारत सरकार उनके खिलाफ बात नहीं करती। तो ये कैसी अज्ञानता है? 75 साल से देश अपने दुश्मनों और मित्रों का, अपने हित और अपने अहित का कि भान नहीं है, तो उसके ज्ञान का क्या करें? उन विश्वविद्यालयों का क्या करें? उन तमाम पार्टियों का क्या करें? उन संगठनों का क्या करें? उन तमाम इस प्रकार के राष्ट्रवादी कहने वाले संगठनों का भी क्या करें, जिनमें हिम्मत नहीं है सच बोलने की, न्याय के पक्ष में खड़े होने की। इन्हीं शब्दों के साथ हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है, आने वाले समय में देश का नौजवान जागेगा। वो अन्याय के प्रतीक ये भारत को मिटाने के लिए, भारत को गुलाम बनाने के लिए, भारतीय संस्कृति को जमींदोज करने के लिए जो यहाँ पे
इंग्लिश एजुकेशन एक्ट की 1835 जो लॉर्ड मैकाले ने भारत को सदा गुलाम बनाए रखने के लिए थोपी हुई है, उसको करके भारतीय भाषाओं में भारतीय मूल्यों की और भारतीय हितों की जो शिक्षा नीति बने, लागू करी, तभी भारत विश्व में महाशक्ति बनेगा, तभी भारत अपने हित और अहित को जानेगा, तभी लौकिक ज्ञान में ये जो शिक्षक दिवस मनाना सार्थक होगा। नहीं तो अंग्रेजी शिक्षा से इस देश के नौनिहाल, करोड़ों करोड़ों नौनिहाल भारत विरोधी तत्वों के प्यादे बन जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।